मिलन समारोह को लेकर हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता दीपक वहां मौजूद है। दीपक, देखिए मिलन समारोह आज आयोजित की गई है। आज चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। थोड़ी देर में हिमंता बिस्वा शर्मा जो है रांची पहुंच जाएंगे। कल जो है शिवराज सिंह चौहान वो पहुंच चुके हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहुंच चुके हैं। तो कई बड़े दिग्गज नेता जो है इस मिलन समारोह में शामिल होने वाले हैं। जी बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज भाजपा में शामिल होंगे और शामिल होने के लिए जो सम्मान समारोह का आयोजन जो है वो भाजपा के द्वारा धुरवा गोलचक्कर मैदान में आयोजित की गई है और उसी समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और कुल्हान टाइगर चंपई सोरेन जो है भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उस सदस्यता समारोह में मिलन समारोह में भाजपा के 3 बड़े दिग्गज नेता जो है वो शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी शामिल होंगे, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो है हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है और भाजपा सह चुनाव प्रभारी है वो भी रांची पहुंच जाएंगे और उसके बाद 2 बजे का जो कार्यक्रम है वो निर्धारित की गई है अभिनंदन सह मिलन समारोह के लिए। और चंपई सोरेन की जो सदस्यता ग्रहण होगा उसमें झारखंड प्रदेश के भी कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद होंगे। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी होंगे, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जैसे तमाम जो प्रदेश स्तर के जो बड़े नेता है वो तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। चंपई सोरेन का स्वागत भव्य तरीका से हो, इसको लेकर के भी चंपई सोरेन के द्वारा जो है तमाम तरह की जो तैयारी है वो की गई है ताकि चंपई सोरेन की जो स्वागत है वो भव्य तरीका से हो सके। तो इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारी है। चंपई सोरेन हजारों समर्थकों के साथ आज धुरवा मैदान में पहुंचेंगे थोड़ी देर बाद और जब सदस्यता ग्रहण होगा उस वक्त चंपई सोरेन के हजारों समर्थक मौजूद होंगे। खास तौर पे कोल्हान क्षेत्र से जो बड़ी संख्या में चंपई सोरेन के समर्थक आज रांची पहुंचेंगे वो तमाम लोग वहां पे पहुंचेंगे और इसको लेकर के जो कार्यक्रम है वो भव्य रूप में जो है वो आयोजित की जा रही है और जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे उनके लिए भी बैठने के लिए तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। अब है कि चंपई सोरेन चूंकि भाजपा में शामिल होंगे ये अटकलें पिछले कई दिनों से लगाई जा रही थी और ये खबरें भी निकल कर आई थी कि चंपई सोरेन जो है भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसकी तमाम चीज़ें की घोषणा भी पहले कर दी गई थी। आज विधिवत तौर पे भाजपा का सदस्यता ग्रहण करेंगे चंपई सोरेन और जिस तरीके से ये बातें कही जा रही है खासतौर पे भाजपा मान रही है कि चंपई सोरेन का भाजपा में शामिल होने से भाजपा एक मजबूत होगी और उसका अच्छा परिणाम जो है आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। चूँकि कोल्हान क्षेत्र में अगर बात करें तो 14 सीट है, 14 विधानसभा सीट में भाजपा के पास एक भी सीट नहीं है और कोल्हान क्षेत्र में भाजपा का कई बड़े दिग्गज नेता पहले से भी मौजूद है। चाहे बात करें पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की जो झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वो कोल्हान से ही आते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से बीते लोकसभा चुनाव से पहले गीता कोड़ा जिसकी एक मजबूत पकड़ मानी जाती है खासतौर पर हो समुदाय के बीच में वो भी भाजपा में शामिल हुए हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जीत नहीं पाई, लेकिन मधु कोड़ा और गीता कोड़ा दंपति का भी वहाँ पे अच्छा खासा जो है उसका वोट बैंक है और आज मजबूत पकड़ मानी जाती है। क्योंकि कोल्हान क्षेत्र की बात करें तो 3 समुदाय की सबसे ज़्यादा बहुलता है। अगर जनजातीय समुदाय की बात करें तो संथाली समुदाय, हो समुदाय और मुंडा समुदाय और हो समुदाय से गीता कोड़ा आती है, मधु कोड़ा आते हैं और उसकी एक अच्छी पकड़ है। और संथाल जनजाति की बात करें तो चंपई सोरेन की एक मजबूत पकड़ मानी जाती है और 4 दशक का राजनीतिक कैरियर है उनका, 4 दशक से वो राजनीति कर रहे हैं और यही वजह है कि एक कद्दावर नेता के तौर पे माने जाते हैं और इसलिए उन्हें जो है कोल्हान टाइगर के रूप में माना जाता है, कहा जाता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा से एक लंबे समय तक वो राजनीति की है, 4 दशक से वो राजनीति किए हैं और दिसुम गुरु शिबू सोरेन के साथ उन्होंने राजनीति की है, झारखंड आंदोलन का रही है। तो वैसे में चंपई सोरेन का भाजपा में आने से भाजपा को एक
कह सकते हैं कि बड़ा लाभ जो है वो मिल सकता है, इस दृष्टिकोण से भाजपा देख रही है। लेकिन वहीं अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो जिस तरह से बयानबाजी अभी की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस तरीके से आज एक तरफ आप देखें तो चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो रहे हैं, विधिवत तौर पर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वहीं दूसरी तरफ चंपई सोरेन के इस्तीफा दिए जाने के बाद जो मंत्री पद खाली हुआ है तो 12वें मंत्री के तौर पर रामदास सोरेन को जो है मंत्री पद का आज शपथ दिलाया जा रहा है। तो रामदास सोरेन जो घाटशिला से विधायक है और कोल्हान क्षेत्र से ही आते हैं, ऐसे में यह जरूर कहा जा सकता है कि चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो उसका काट के तौर पर जो है रामदास सोरेन को मंत्री बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब चूंकि विधानसभा मुहाने पे है, कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वोट बैंक है उस वोट बैंक का बिखराव ना हो। जो वैक्यूम क्रिएट अभी फिलहाल दिनों में हुआ है, जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदला है, तो वैसे परिस्थिति में चंपई सोरेन के साथ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट बैंक है वो चंपई सोरेन के साथ भाजपा में शिफ्ट ना हो जाए, तो इसको लेकर के रामदास सोरेन को जो है काट के तौर पर जो है मंत्री बनाया जा रहा है। 12वें मंत्री का पद का जो है आज वो शपथ भी ले लेंगे। तो अभी जो फिलहाल की जो राजनीति दिख रही है और भाजपा मान रही है कि चंपई सोरेन के आने से भाजपा मजबूत होगी और सर्वाधिक सीट जो है वो चंपई सोरेन के जरिए भाजपा की झोली में आएगी। तो ये तमाम चीजें आगामी विधानसभा चुनाव का परिणाम जब आएगा तो ये तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन आज जिस तरीके से भव्य रूप में गर्मजोशी के साथ जो है चंपई सोरेन का आज भाजपा स्वागत करेगी, अभिनंदन सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया है और चंपई सोरेन आज भाजपा का विधिवत तौर पर जो है दीपक, तो देखिए आज एक ऐतिहासिक दिन रहेगा आज का, क्योंकि जिस तरीके से सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है और हजारों समर्थक के साथ चंपई सोरेन आज बीजेपी का दामन थामेंगे तो वो नजारा भी ऐतिहासिक होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियां देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।